क्या दोस्तों आपने सुना है कि समर स्पेशल अगर आपने हरे मूंग दाल के लड्डू बना के खा लिया तो आप हजारों बीमारियों के रामबाण इलाज कर रहे हैं। अगर आपने एक लड्डू पर डे खाया और एक महीने तक खाया तो आपको हजारों बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको कमजोरी है, थकान है, आंखों की रोशनी कम है, हड्डियां कमजोर हैं या बाल आपके झड़ रहे हैं तो आप एक लड्डू से पर डे खाइए, एक महीने तक आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी। तो समर स्पेशल इस तरीके से हरे मूंग दाल के लड्डू एक बार जरूर बना के ट्राई करना। मैंने यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए मूंग दाल ले लिया है। ये 250 ग्राम मूंग दाल है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, मूंग दाल को अच्छे से धो लेना, उसके बाद में कपड़ों से पोंछ लेना है। तो कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में हरे मूंग की दाल को आपको डाल देना है। इसे हम रोस्ट करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है गीला होने के बाद वो निकल जाए और अच्छे से ये ग्राइंड भी हो जाएंगे। जब आप इसे भून लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पीस भी जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पर इसे 6 से 7 मिनट के लिए भून लेना है। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, उसी स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। चलिए अब उसी कढ़ाई में आप 1/3 कप आपको यहाँ ले लेना है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को भी आपको रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर सफ़ेद तिल को भी आपको रोस्ट कर लेना है। हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, देखिए कुछ मिनटों में। तो आपको इसे भी निकाल लेना है एक प्लेट में। ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया है। इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब आपको यहाँ पर गाय का घी लेना है फ्रेंड्स। गाय के घी से जो लड्डू बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। गाय के घी में बहुत ज़्यादा गुण पाए भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। आपको टोटल 6 से 7 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ेगी। 1/4 कप ले लिया है काजू, 1/4 कप ही हमने यहाँ पर बादाम ले लिया है। इन सभी को भून के हमें डालना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को भून के डालते हैं तो लड्डू काफ़ी दिन तक आप टिका सकते हैं और खाने में ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालते हैं तो उसे भून के ही डालें। ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब उसी कढ़ाई में हमें क्या करना है, लेना है कोकोनट। तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राई कोकोनट को घर पे ही ग्राइंड कर लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरीके से आपको डालकर उसे भी लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा आपको इसे भूनना नहीं है और ना हाई फ्लेम पर इसे भूनना है, बस हल्का सा भूनना है और इसे साइड में रख देना है। उसमें से थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे, इसे बाद में हम डालेंगे। और बाकी तिल और ड्राई फ्रूट्स को हमें ग्राइंड करना है। तो तिल और ड्राई फ्रूट्स को आपको बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है, बस इसको हल्का सा दरदरा ग्राइंड करके निकालना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से हमने पीस के इसे तैयार किया है। बहुत ज़्यादा हमने इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। अब हम चलिए मूंग दाल को पीसते हैं। तो मूंग दाल जब आप रोस्ट करके पीसेंगे ना तो बहुत ही आसानी से पीस जाएंगे। इसे मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है। ये देखिए एकदम पाउडर, इसका फाइन पाउडर हमें बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा मूंग दाल का भी जो पाउडर है बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही आसानी से मिक्सर ग्राइंडर जार में पीस जाता है। अब हमने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है घी। तो ये 3 से 4 चम्मच घी है फ्रेंड्स। अगर आपको घी कम लगता है तो आप घी और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। घी तो हमें खाना ही चाहिए, घी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसी में हमें डाल देना है मूंग दाल का जो हमने पाउडर बनाया था, उसे डाल देना है और इस तरीके से आपको भूनना है। गैस का फ्लेम लो रखना है। अगर इसमें गुठलियाँ पड़ रही हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे उस तरीके से करछी से इसके जो गुठलियाँ हैं उसे आप तोड़ते जाइए। अगर आपको इस स्टेज पर घी कम लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पर घी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर घी और डाल दिया है 2 चम्मच जितना और इसे भून लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगती है जब हमारा मूंग दाल का ये पाउडर जब भून जाता है ना तो बहुत ही बढ़िया से खुशबू आती है। तो आपको लो फ्लेम पर इसे भी 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। ये भून गया है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से भून के तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इस पाउडर को भून के तैयार करना है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर दिया है। बहुत अच्छे से भून गया था। और इसके बाद में हम यहाँ पर डाल देते हैं जो हमने कोकोनट पीसा था उसे डाल दिया है और जो तिल और ड्राई फ्रूट का जो मिक्सर पीसा था उसे भी डाल देते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद में क्या करेंगे, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसके बाद में आप सभी को इन चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है मिक्स हो चुकी हैं फ्रेंड्स। तो एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करके साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम गुड़ का सिरप बनाएंगे। आप चीनी से भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/3 कप गुड़, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम ये गुड़ है और 1/4 कप यहाँ पर हमने पानी डाला है। आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इससे गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेना है।
गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ में अच्छे से उबाल आ जाए 1-2 बार, बस उसी स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और लगातार इसे चलाते भी रहना है। बहुत ही अच्छे से देखिए उबाल आ चुका है गुड़ में, तो इसी तरीके से चलाएंगे और इसके बाद में आप क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो जब अच्छे से उबाल आ जाए फिर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, गुड़ के सिरप को मिक्सर में डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। तो आप छान के डालिएगा, जो गुड़ में गंदगी होगी आसानी से निकल जाएगी। और यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट निकाला था उसे भी हमने बारीक काट के इस तरीके से लंबे पीसों में काट के डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि सिरप भी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं स्पून से इसे मिक्स कर रही हूँ। हल्का से जैसे ठंडा हो जाएगा आपको फटाफट से लड्डू बना लेना है। तो जैसे आपको लगेगा कि मैं हाथ से इसे छू पा रही हूँ, उसी स्टेज पर आपको फटाफट से लड्डू बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए अगर ये ठंडा हो जाता है, लड्डू नहीं बन पाता, तो आप इससे आप थोड़ा सा इसे गर्म कर लीजिएगा कढ़ाई में डाल के, फिर बहुत ही आसानी से आप लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप मनपसंद साइज़ के लड्डू बना के तैयार कर लेना फ्रेंड्स। ये देखिए, तो इसी तरीके से आपको लड्डू बना के तैयार करना है। गर्मियों में आप हरी मूंग दाल के लड्डू जरूर बना के ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और हज़ारों बीमारियों का रामबाण ये इलाज है। हरी मूंग दाल को आपको पता होगा कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो आप गर्मी समर स्पेशल हरे मूंग दाल के लड्डू बनाइए, एंजॉय करिए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।